नमस्ते नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका लाइव फॉर यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी चर्चा संविधान में चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। 36 से लेकर 51 तक जिन जिन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को एग्जाम में पूछा जाता है, उन्हीं अनुच्छेदों को इस वीडियो में चर्चा में लेंगे हम लोग। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। हमारे संविधान में आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है, जिसकी चर्चा संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की गई है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की गई है। इसमें जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 36, इसमें राज्य को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार परिभाषित किया गया है। आर्टिकल जो 36 है, ये राज्य की परिभाषा देता है नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है जो नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार दी गई है। अनुच्छेद 36 हम लोग जान लिए। अनुच्छेद 37 में क्या दिया हुआ है कि जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसको न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण। अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याणकारी कार्य के लिए या लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना। अनुच्छेद 38 के दूसरे भाग में जो आय की असमानताओं को दूर करने का प्रयास या कम करने का प्रयास किया गया है। आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 39 देखते हैं। इसमें कुल 5 भाग हैं। अनुच्छेद 39 को क ख ग घ करके 5 भागों में बांट दिया गया है। तो 39 क के अनुसार भारतीय समाज के सभी स्त्री पुरुषों को जीविका उपार्जन के समान अवसर प्रदान किया जाता है। भारतीय समाज के सभी स्त्री पुरुषों को जीविका के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। अब अनुच्छेद 39 ख को हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 39 क समुदाय के जो भौतिक संसाधन हैं, समुदाय के भौतिक संसाधनों को स्वामित्व एवं नियंत्रण प्रदान करना। इसी तरह से हम लोग अनुच्छेद 39 ग देखेंगे। अनुच्छेद 39 ग जिसमें धन के समान वितरण की चर्चा की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 39 ग के अंतर्गत
धन के समान वितरण की चर्चा की गई है। धन के समान वितरण की चर्चा की गई है 39 क में। धन का समान वितरण। 40 घ बताता है कि सभी स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। 39 अरब में पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, इस बात को नीति निर्देशक सिद्धांत तय करता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की चर्चा की गई है। ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं। अनुच्छेद 41 के अनुसार कुछ दशाओं में, कुछ विशेष परिस्थितियों में शिक्षा, काम एवं लोक सहायता प्रदान की जाती है। तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में शिक्षा, काम एवं लोक सहायता प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 43 हम लोग देखेंगे। इसमें कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया है। निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 क में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। इसी तरह से अनुच्छेद 44 में बताया गया है यूसीसी यूनियन सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता देश के सभी नागरिकों को समान नागरिक संहिता प्रदान किया गया अनुच्छेद 44 के तहत। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं 6 से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। उन्हें बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा
प्रदान किया जाएगा, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। तो अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम के जितने भी बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में वर्णित है। आर्टिकल 46 कहता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का आर्टिकल 46 के अनुसार जितने भी SC ST दुर्बल वर्ग हैं, SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि का प्रावधान किया गया है, इसी तरह से हम लोग आर्टिकल 47 देखेंगे। इसमें इस बात की चर्चा है कि सभी व्यक्तियों को पोषाहार एवं जीवन स्तर में अभिवृद्धि हो तथा इनका स्वास्थ्य संवर्धन हो। साथ ही इस बात की भी चर्चा इस अनुच्छेद में की गई है कि जो हानिकारक वस्तुएं हैं, हानिकारक नशीली वस्तुओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अनुच्छेद 48 देखेंगे। अनुच्छेद 48 हमें क्या बताता है? अनुच्छेद 48 कहता है, अनुच्छेद 48 बताता है कि कृषि और पशुपालन में आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग, साथ ही गाय एवं बछड़ों के नए नस्ल के विकास को भी इसमें बढ़ावा दिया गया है। जबकि हम लोग आर्टिकल 48A देखेंगे, 48A 48 को, तो इसमें वन एवं वन्यजीव संरक्षण का प्रावधान किया गया। वन एवं वन्यजीव संरक्षण का प्रावधान 48 को में किया गया है। अनुच्छेद 49 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं या स्थानों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 50 हमें कहता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 50 कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दीजिए। और अनुच्छेद 51 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का आखिरी आर्टिकल है, आखिरी अनुच्छेद है, जिसमें ये कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो इस तरह से हमने देखा कि जो भारतीय संविधान है उसके नीति निर्देशक सिद्धांत में कुल अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक है, जिसमें अलग अलग बातों का प्रावधान किया गया है। एक बार हम फिर से दोहरा दें कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से अपनाया गया और यह भारतीय संविधान के चौथे भाग में वर्णित है और इसके लिए अनुच्छेद 36 से 51 तक का प्रावधान किया गया है। और अलग अलग अनुच्छेद में 36 से 51 तक में अलग अलग प्रावधानों को किया गया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो आर्टिकल हैं उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे
राज्य की परिभाषा जो नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार दी गई है आर्टिकल 36 में। उसके बाद आर्टिकल 40 याद रखेंगे जिसमें ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। आर्टिकल 48 याद रखेंगे जिसमें कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक और आधुनिक तरीके से करने पर बल दिया गया है। उसके बाद हमें 48 को याद रखना है जिसमें पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण को जोड़ दिया गया है और वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया। उसके बाद हमें आर्टिकल 51 याद रखना है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग जो अनुच्छेद थे उसमें अलग अलग बातों की चर्चा की गई है, जिसको अलग अलग एग्ज़ाम में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, सब में कम से कम एक प्रश्न तो आता ही है। तो यह एग्ज़ाम के दृष्टि से बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आप याद कर लें और जो भी आगामी परीक्षा है उसमें इसकी जो उपयोगिता है उसका लाभ उठावें। नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में के.टी. शाह का एक फेमस स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसको बैंक अपने सुविधा अनुसार अदा कर लेती है। तो ये कथन भी हमको याद रखना है के.टी. शाह का, कि के.टी. शाह ने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जिसको बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा कर लेती है, या बैंक के सुविधा अनुसार हम इसको अदा कर सकते हैं। तो इस कथन को भी हम याद रखेंगे। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट इसमें आर्टिकल था, अनुच्छेद था, उसकी चर्चा हमने की है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।